अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लीनियर इक्वेशन 3.1 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, जो कि हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर है वो कहता है कि उसका पैरामीटर, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसका पैरामीटर। तो सबसे पहले तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला है ना वो आपको पानी की तरह याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है वो है पैरामीटर इज इक्वल टू एल प्लस एल प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, एल 2 दफा लिखा है मैंने, ठीक है। पैरामीटर में ये है कि इसके अंदर जो लेंथ आती है, एक लेंथ, दो लेंथ, ठीक है, एक विड्थ, दो विड्थ, तो ये एल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो फिर ये रेक्टेंगुलर का पैरामीटर बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ P इज इक्वल टू, ठीक है, L प्लस एल, ठीक है, ये हो गया 2L प्लस W प्लस डब्ल्यू 2W, ठीक है। P इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जिसका पैरामीटर है 42, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि जो इसकी लेंथ है ना, ये लाइन आपने गौर से सुननी है, कहता है कि जो लेंथ है इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस, यानी कि लेंथ 3 फीट लेस है। लेस का मतलब है कि जो 3 है वो माइनस के साथ आ गया, ठीक है, किस में से? 5 में से, ठीक है, यानी कि ये बन गया, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो 5x है वो -3, यानी कि लेंथ जो है वो 5x में से 3 जो है ना वो माइनस है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ आ गई, और जो इसकी विड्थ है उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि वो x है। अब l की भी वैल्यू मेरे पास है और w की भी वैल्यू मेरे पास है, तो आइए इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या निकलता है। मैंने किया P इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 वैसे ही आ गया, L की वैल्यू 5x माइनस 3, ठीक है, W की वैल्यू x, ठीक है, दरम्यान में प्लस आ गया। अच्छा, P इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो ये मैंने किया 2 इंटू 5x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि ये 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी है, ये अगर आप फॉर्मूला देखते हो तो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 10 हो गया, 10x, ठीक, जमा माइनस माइनस 2 3 6 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 10x और 2x, ये हो गए 12x, ठीक है, माइनस 6, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 जब 42 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 48 इंटू 12x, ठीक है। उसके बाद x, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इस पे डिवाइड होगा तो इसका जो आंसर मेरे पास है वो आ जाएगा 4, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली लेंथ वाली, ठीक है, 5x माइनस 3, इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, 5 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 और 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो जो मेरे पास 2 डायमेंशन आई है ना रेक्टेंगुलर की, वो एक 4 है और एक 17 है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, और उम्मीद करता हूँ इसके साथ कि ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने ये सॉल्व करवा दिया क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।